बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने करेले का अचार बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करेले का अचार बनाने के लिए मैंने 2 किलो करेले लिए हैं और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के करेले हैं और इनको काट कर इसका छिलका उतार देना है। उतार कर छिलका अलहदा अचार बनेगा, छिलके का भी अचार बनेगा और बीज सिर्फ फेंकनी है और कुछ भी फेंकना नहीं। बाकी ये ऊपर से छिलका इस तरीके से लंबाई में सीधा सीधा पट्टियाँ जैसे होती हैं इस तरह काट लेंगे। ये इस तरीके से काट के इसको अलहदा रख लेंगे। फिर अंदर से बीज निकालेंगे और बीज जो है फेंक देंगे और जो छिलके के बाद का पार्ट है उसका अलहदा अचार बनेगा। ये छिलका उतरा हुआ पार्ट है, इसके अंदर से मैंने गंद निकाल दिया सारा जो उसका बीज वगैरह था। और इसी तरह ये दूसरा पीस लेंगे, इसका भी छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार कर अलहदा रख देंगे क्योंकि छिलके का भी हमने अचार बनाना है। और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत यानी फ़ायदेमंद है ये अचार जो इसका करेले का अचार है। और दूसरे लोग भी खा सकते हैं। वैसे भी पेट की सफाई करता है अच्छे तरीके से, आंतड़ियों की मुकम्मल आंतड़ियों की मैदे की सफाई करता है ये करेला। और इसकी कड़वाहट जो है महसूस ना हो, इसलिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए कि कड़वाहट है इसके अंदर ही लेकिन महसूस ना हो और कड़वा ना लगे और खाया जाए आसानी से। तो ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जिससे आसानी से हम खा भी सकें और ज़ाया ना करें। और इस तरह 2 टुकड़े करने हैं, बड़े बड़े पीस करने हैं। ये इस तरह, इसके भी ऐसे और ये इस तरह बड़े पीस कर लेने हैं। और जो ये छिलका है इसके भी इसी तरह के चौकोर लंबाई में बड़े बड़े पीस बना लेने हैं। इस तरह 2-2 टुकड़े कर देंगे। ये अलहदा से 2-2 टुकड़े हो जाएंगे। इनको आप गोल गोल भी काट सकते हैं। मैंने इनको ये देखें ये जो है मैंने लंबाई में काटे हैं, लेकिन आप गोल भी काट सकते हैं। ये कई तरीक़ों से कट जाता है, कोई मसला नहीं। डिज़ाइन कोई भी कटा हो, मेन काम जो है वो असल में अचार है। डिज़ाइन जो है वो भी मानी रखता है, लेकिन जो जायका है और फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा इसका मेन जो है अचार का जुज़ है कि हम इसको कैसे अच्छा बनाएं, कैसे खाया जाए और मुश्किल भी ना हो खाना, आसानी से खाया भी जाए, मज़ेदार भी लगे और फ़ायदा भी पहुँचे। तो ये चीज़ देखते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है वो आपको मैं बताने लगी हूँ। ये मैंने छिलका ऊपर से इस तरह लंबाई में काटा है। छिलके समेत आप इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए है तो ये इसलिए मैंने इसको अलहदा कर दिया। और ये हर कोई खा सकता है, इसको मैंने अलहदा कर दिया। अब आपने इसी तरीके से मैंने विनीगर लिया है 1 बाउल, चीनी ली है 2 टेबलस्पून, कलौंजी पिसी हुई ली है 2 टेबलस्पून, नमक लिया है 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 2 टेबलस्पून, राई ली है 1.5 टेबलस्पून, मेथी दाना लिया है 1.5 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून, सौंफ 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पिसी भी 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। और करेले जो है वो काट कर हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगला प्रोसेस शुरू होगा। मैंने दोनों शेप में काट लिए हैं। ये देखें, अंदर वाला पीस है और ये ऊपर वाला छिलका है। ये दोनों लहदा अचार डालेंगे। और जो मसाले मैंने लिए हैं उनमें कुछ मसाले जो हैं वो मैंने इस तरीके से लिए हैं। और ये जो हैं पीसने वाले मसाले इसमें से ये हैं, ये मेथी दाना, सौंफ, राई, इनको पीसेंगे। बाकी ये पीसी हुई चीज़ें हैं और ये कलौंजी भी पीसी हुई है, इनको पीस लेते हैं। सौंफ, राई, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें पीस चुकी हैं। चीनी भी मैंने इसी में डाल दी थी क्योंकि मेरी दानेदार चीनी थी, मैंने वो भी पीस ली है। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कलौंजी, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर ये मिक्स करेंगे। पहले मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या प्रोसेस है।
दो तरह का अचार डलना है। इसमें मैं एक बाउल जो मैंने लिया था वाइट विनीगर का, वो डालकर इस मसाले को गीला कर दूंगी इससे, ताकि अच्छे तरीके से सब सब्ज़ी पे लग सके। क्योंकि दो जगह अचार डालना है तो मुझे इसलिए 2 प्याली डालना पड़ेगा दोनों के लिए, ताकि मसाला तैयार हो जाए इकट्ठा ही। अब मैंने दोनों अचार के लिए ये मसाला इकट्ठा ही तैयार कर लिया है। और इस मसाले को अब जो 2 बाउल मैंने रखे हुए हैं, एक में करेले अंदर का पार्ट है और एक में बाहर का छिलका है, दोनों में आधा आधा ये बांट कर डाल देते हैं। इन दोनों प्यालों में आधा आधा मसाला डाल देंगे। मसाला पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक वगैरह हर चीज़ बराबर में दोनों में चले जाए। अब इसको साइड पे करते हैं। अब दूसरा जो है उसमें डालते हैं, बाकी सारा मसाला इसमें डल जाएगा। इसको बाद में मिक्स करते हैं, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसी प्लेटर में इनको मैं निकाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। दो चम्मच लेकर इस तरीके से उल्ट पुल्ट करेंगे, ताकि हर तरफ मसाला चला जाए। या आप हाथ पे ग्लव्स चढ़ाकर भी कर सकते हैं, नहीं तो मिर्च बहुत लग जाएगी, इसलिए हाथ इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। ग्लव्स के बगैर हाथ इस्तेमाल नहीं करना। एक तो अचार ख़राब होने का डर होता है, और दूसरा जो है मिर्चें बहुत लग जाएंगी, और गर्मी के मौसम में मिर्च लग जाए तो बहुत मसला होता है। तो अगर ऐसा हो जाए मिर्च लग रही हो हाथों में, तो हाथों को साबुन से धो लें, और उसके बाद मिर्च ख़त्म नहीं होगी ऑलिव ऑयल लगाएं। जब हाथ धो चुके तो ऑलिव ऑयल लगाएं तो ठीक हो जाएगी। ये हमारी बीमारियों के इलाज हैं। तंदुरुस्त बंदा, वैसे करेले इतने पसंद नहीं किए जाते, लेकिन तंदुरुस्त बंदा अगर बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने वाला बंदा है तो उसको भी शुगर हो सकती है। इसलिए शुगर कोई ज़रूरी नहीं कि ये फैमिली की बीमारी है। ये फैमिली की बीमारी नहीं है, किसी को भी लग सकती है। जो भी बेहतियाती करेगा, बदपरहेज़ी करेगा, म्याना रवि इस्तेमाल नहीं करेगा, म्याना रवि से ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, उसको लग सकती है। इसलिए आप करेले और इस टाइप की जो चीज़ें बनी हैं कड़वाहट वाली, इस तरह की चीज़ों का यूज़ रखें तो वो बैलेंस को, अगर आपसे गलतियां हो चुकी हैं तो उनको ठीक कर देगा। तो इसलिए करेले का अचार लाजमी घर में बना कर रखें। आप 1 पीस भी खा लें रोज़ का तो बहुत है आपके लिए। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसमें उबला हुआ ठंडा किया हुआ सरसों का तेल मैं शामिल करूँगी, और ये मैंने 500 ml डाला है। इसको डालकर अब इसको फिर एक दफ़ा मिक्स करेंगे। 2 से 3 दिन के बाद ये अचार खाने के काबिल हो जाएगा। और राई जो होती है वो खटास पैदा करती है। राई डालने से इसके अंदर जो कड़वाहट है ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी चीनी भी डाली है, राई भी डाली है, और मेथी दाना। आपके घुटनों में अगर दर्द है, आपके जिस्म में बादी मादे ज़्यादा हो गए हैं, तो आप उसको मेथी दाने को इस्तेमाल करें। कलौंजी वैसे तमाम बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के, तो इसलिए कलौंजी भी डाली जाती है खानों में। अक्सर जिन खानों में डाली जाती है वो खाने आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें राई डाली है, इसके अंदर सौंफ डाली है। सौंफ भी जो है आपका मैदा अगर ख़राब रहता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द रहता है सारे जिस्म में, और मैदे में बादी ज़्यादा है, मुंह से पानी निकलता है रात को सोते वक्त, तो इन बीमारियों का और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है सौंफ में। और आँखों के लिए भी सौंफ बहुत अच्छी है। ये देखिए मैंने एक अचार को बना लिया है। अब दूसरा शुरू करते हैं।
ये मैंने क्या किया, इस तरह का आप कंटेनर ले लें। कांच का हो तो बहुत अच्छी बात है, ये प्लास्टिक का है। और इसमें मैं ये भर दूंगी और भर कर फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैंने ये दूसरे छिलके वाले करेले डाल दिए हैं। अब इसका मसाला तो पहले ही डाला था इसमें, और अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इनका प्रोसेस तो आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक तो कंटेनर में भर दिया है, अब इसको भी इसी तरीके से उसी प्रोसेस से गुजारना है। मसाला अच्छी तरीके से पहले लगाना है, अच्छी तरह लग जाए तो फिर इसको डालेंगे कंटेनर में। अब ये मसाला अच्छे तरीके से इसमें लग चुका है, और अब इसमें भी ऑयल शामिल करते हैं। ये 500 ml ऑयल इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ऑयल को बॉईल करने के बाद ठंडा किया है, और ठंडा करके डालना है, गर्म नहीं डालना। और इस तरीके से ये अचार जितना अर्सा मर्जी रखें ख़राब नहीं होगा। दूसरा, इसमें गीला चमचा इस्तेमाल नहीं करना। गीला चम्मच इस्तेमाल करेंगे, बेहतियाती करेंगे तो तब ख़राब होगा। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और फिर कंटेनर में भर देंगे। और माशाल्लाह से ये अचार जो है आपका इस्तेमाल करें जितना अर्सा भी, फिर दोबारा बना लें। जब बनेगा तो आपको बहुत पसंद आएगा और इसकी कड़वाहट सारी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि खट्टे खट्टे लगेंगे करेले जब खाएंगे ना चबाकर। एक तो क्रंची होंगे, ऊपर से खट्टे खट्टे, इसका जायका खट्टा मीठा होगा। चलिए ये भी मिक्स हो गया। अब इसको भी कंटेनर में भर देते हैं। 2 मैंने इस तरह के जार लिए और अब इस जार में भी भर देते हैं। करेले का हमारा 2 तरह का अचार तैयार हो चुका है। ये मुकम्मल इसकी जो प्रोसेस है अब मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप भी इस तरीके से बनाएं और अपने घर में इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखें जो बाज़ार से ढूंढने में मिलती नहीं जल्दी से। जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं मिल रही होती, तो बहुत आसानी से बन जाती हैं। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। बस आप थोड़ी सी इंग्रेडिएंट हैं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है मसला। और आप बनाएं और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।